बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सोचिए वही काम हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मैं ईरान को आखिरी मौका दे रहा हूँ, इनसे बातचीत करने वाला हूँ और इसके बाद हम फिर कोई फैसला करेंगे, अभी हमने स्ट्राइक का फैसला नहीं किया। आप सोचें, आप किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखेंगे और आप समझेंगे कि अगला आपकी बात मान ले, वो भी तब जब वो इजराइल को इस वक्त तबाहकुन हमलों से दो चार कर रहा है, तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। इस वक्त स्नैरियो ये बना है जो बहुत ही अहम तरीन स्नैरियो इस वक्त बन रहा है। अमेरिका ने अपने F-35 और F-22 मिडल ईस्ट में पहुंचा दिए हैं और इस वक्त अमेरिका के तकरीबन 30 के करीब तैयारे, जिसमें F-22 है और F-35 है, ये मिडल ईस्ट में आ चुके हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी मिडल ईस्ट में आ गया है और सोने पे सुहागा ये है कि अमेरिका के रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वो भी आ गए हैं। तो आप ये बताइए कि ये जो सारे का सारा जंगी सामान है, ये अमेरिका किस लिए लेकर आ रहा है? उसने क्या किसी को डराना है या कोई ऐसी सूरत हाल है? वो सीधा सीधा ईरान पर अटैक करने के लिए आ रहा है और यही वो वजह है कि ईरान की जो सबसे खास और सबसे अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जो कई मीटर डाउन है जमीन के अंदर, ये उसको डायरेक्टली हिट करने के लिए जा रहे हैं। और वो सिर्फ एक ही सूरत में हिट हो सकता है जब बड़े पैमाने पर बमबारी करे, बड़े पैमाने पर ये मामला खराब हो। देखिए, चाइना ने असल में इस वक्त दी है बड़ी स्टेटमेंट और ये बिल्कुल करेक्ट और सही स्टेटमेंट है। चाइना ने कहा है कि अमेरिका असल में ये सारे फसाद की जड़ है। अमेरिका, ये जो इसराइल और ईरान की जंग है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हवा देने की वजह से। अमेरिका इसको हवा दे रहा है और जलती पर तेल डाल रहा है। अमेरिका धमकियां, दबाव और अमन को पूरी तरह तबाह करने में अगर कोई एक मुल्क बिल्कुल सारा आगे बढ़कर काम करे तो वो अमेरिका है। यानी अब आप ये सोचें कि आपने अगर किसी से बातचीत करनी है तो क्या आप अपने F-35 तैयारे लेकर आते हैं, आप US एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर आते हैं, आप हथियार लेकर आते हैं, आप मिसाइल लेकर आते हैं, आप चीजें लेकर आते हैं? क्या, क्यों लेकर आ रहे हैं? असल वजह सिर्फ ये है कि आपने दुनिया को ये बताना है कि आपका ध्यान उधर ना चला जाए जो इजराइल के अंदर इस वक्त ईरान बमबारी करे। मुसाद का हेडक्वार्टर तबाह हुआ है, किसी फॉरेन मीडिया को जाने की इजाजत नहीं। इवन की इतनी तबाही हुई है, बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। अब असल कहानी ये है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बेनकाब हो चुका है और ईरान ने इसी को सामने रखकर अटैक करना है। आप ये समझ रहे हैं कि पूरे का पूरा मुल्क आप हड़प लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। असल मसला ये है कि ईरान सही मायनों में पूरे 57 इस्लामिक ममालिक में सबसे तगड़ा है और वो आखिरी लकीर है। ये अगर लड़ी टूटी तो फिर आप ज़हन में रखिएगा, ये सारी लड़ियाँ टूटती जाएंगी, ये एग्जैक्टली टूटती जाएंगी लड़ियाँ। फिर आप सूरत हाल को जितना मर्जी खींच ले, फिर वो बचेगा नहीं। इसके बाद फिर सबका नंबर आएगा, ये आप ज़हन में रखिए। उन्होंने छोड़ना किसी को नहीं है। अब असल मसला यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि चाइना इस वक्त कह रहा है और रशिया को उन्होंने कहा है कि आप इस मामले में आगे बढ़े। पुतिन ने असल में जब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की थी तो उन्होंने भी यही बात की थी कि आप असल में इस तबाही के जिम्मेदार बन रहे हैं। यानी आप इसराइल को हवा दे रहे हैं और इसराइल आगे बमबारी कर रहा है। तो उसने आगे से जवाब दिया था कि पहले तुम अपनी जंग तो बंद कर लो, फिर हमारी जंग बंद करने की तरफ आना, यानी यूक्रेन वाली जंग। असल में इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल हुई है। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी लड़ाई करने जा रहे हैं। रशिया ने इजराइल को कहा कि मैं आपके और ईरान के दरमियान मेडिएशन का रोल प्ले करता हूँ, सुलह करवा देता हूँ। अब उन्होंने कहा है कि इजराइल ने इनकार कर दिया है कि हमने आपकी किसी तरह की कोई मेडिएशन नहीं लेनी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपकी मदाखलत चाहिए, ना कुछ, आप पीछे हट जाए, हमने लड़ाई करनी, हम मिशन पूरा करके आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ईरान के अंदर आयतुल्ला को मार के आएंगे, हम पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन करके आएंगे, हम एंड तक जाएंगे और ईरान के अंदर हमने तमाम के तमाम इदारे तबाह कर देने, सबको बम मारना है, मिसाइल मारना है। असल मसला अब ये है जो सबसे अहम होने वाला है कि ईरान ने अपने 8000 के करीब मिसाइल रेडी कर लिए हैं और ईरान ने अब 8000 मिसाइलों को तैयार कर लिया है। उन्होंने कहां पर माना? बहुत सारे लोग ये बात जानना चाह रहे थे कि ईरान अब रिसेंटली मिसाइल मारने उसने शुरू किया, मुसाद का हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया है,
8200 इंटेलिजेंस यूनिट भी उड़ा दिया है, जो कि शायद ईरान के रात के मिसाइलों से 1000 नहीं लाख गुना ज़्यादा बड़ी खबर है। और मीडिया पर इसलिए बड़े पैमाने पर डिस्कस नहीं हो रही क्योंकि वहाँ फॉरेन मीडिया को बैन कर दिया गया कि आपने कोई मनाजिर नहीं देखने या कुछ नहीं दिखाना। असल में सबसे बड़ा जो मरहला है, सबसे बड़ा मरहला वो यही है कि ईरान ने उनका हेडक्वार्टर उड़ा दिया है, सबसे बड़ा। अब अगला सिनेरियो जरा आप समझिएगा कि हो क्या रहा है। अगला सिनेरियो बहुत ज्यादा खतरनाक है कि 8000 मिसाइल ईरान ने रखे। अब लोग कह रहे हैं कि क्यों निवातम बेस नहीं उड़ाई, क्यों नहीं उड़ी। ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है और दीगर मिसाइल है, देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल 8000 तो हाइपरसोनिक मिसाइल थोड़ी हो सकते हैं, 50,000 थोड़ी हो सकते हैं। ईरान स्ट्रेटजी जो अपनाता है वो बड़ी मुश्किल और डिफिकल्ट है इजराइल को टैकल करने के लिए, क्योंकि देखिए सारे तो उसके साथ खड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज भी खड़ी हुई हैं उसके साथ। तो ईरान करता क्या है कि ईरान ने कुछ मिसाइल रखे हुए हैं कि अगर अमेरिका इस जंग में कूद पड़े तो हम अमेरिका के ऊपर अटैक करें। फिर हो सकता है बरतानिया भी इस जंग में कूद पड़े तो हम उस पर भी अटैक करें। देखिए अगर तो अमेरिका इस जंग में कूदेगा और अगर उसके बाद बरतानिया कूदेगा तो आज आप ज़हन में रख लें, रूस की लड़ाई अमेरिका से फौरी तौर पर हो जाएगी, बहुत जल्दी लड़ाई हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये मामला हुआ तो रूस से लड़ाई हो जाएगी और रूस फिर ईरान के साथ खड़ा होगा। एक बात ज़हन में रखिएगा, आयतुल्लाह को टारगेट करना मेन है। अगर उनको कुछ हो गया तो फिर मामला बड़े ख़राब हो सकते हैं। तो ईरान ने अपने जो मिसाइल रखे हुए हैं 8000 मिसाइल, उन 8000 मिसाइलों में ईरान ने बहुत सारे हाइपरसोनिक मिसाइल है। वो करता क्या है कि जब वो हमला करता है तो पहले ड्रोन्स भेजते हैं, फिर 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजते हैं जो लो क्वालिटी के हैं, उनके डिफेंस सिस्टम को इंगेज करते हैं। जब उनको 11 मिनट का टाइम मिलता है आयरन डोम का और थाड और बाकी सबका दोबारा रीलोड करने के लिए, तो उस 11 मिनट के अंदर अंदर उनके पास सिर्फ 4 मिनट टोटल होते हैं। अगर वो 4 मिनट से भी लेट हो जाते हैं तो फिर आप ज़हन में रखिएगा वो शायद ये जो आपको हमले नज़र आ रहे हैं वो ये ना कर पाए। तो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, इतनी ज़्यादा जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है वो कैलकुलेशन। और वो कैलकुलेशन क्या है? वो कैलकुलेशन ये है कि 11 मिनट का टोटल टाइम होता है, उस 11 मिनट में 7 मिनट लगते हैं ईरान को यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल मारने में और वहाँ तक टारगेट पर जाने में। अब हाइपरसोनिक मिसाइल जाहिर सी बात है कम है, बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा है, तो वो सिस्टम को इंगेज करके इनको अटैक करते हैं। यही उन्होंने करना है अमेरिका के साथ। अमेरिका का भाग है एयरक्राफ्ट कैरियर और उनके तकरीबन 30 के करीब F-22 और F-35 तैयारे भी आ गए हैं वो अटैक करने के लिए। और इजराइल के साथ मिलकर उन्होंने अटैक करना ही करना, जो मर्जी आप कर लें, उन्होंने नहीं पीछे हटना। ये डोनाल्ड ट्रंप 1000 दफा कहता रहे मैं इस हमले में शामिल नहीं हूं। ये प्लान आप जानते हैं क्या करें? प्लान ये कर रहे हैं कि अचानक हम इजराइल एक अटैक करें जिसमें अमेरिका शामिल हो और बरतानिया भी शामिल हो। हम इनके ऊपर कोई 300-400 के करीब तैयारों से बमबारी करें, पूरे का पूरा तेहरान उड़ा दें, दीगर उड़ा दें और उसके बाद हमारी फौजें दाखिल हो जाएं। और प्लान ये पहले कर रहे हैं कि आयतुल्लाह अली खामनाई को हम जिंदा पकड़ के वहां से लेकर जाएं। ये इनका प्लान है और अगर ना हो सके तो हम इनको मार दें और उसके बाद एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए। ये यहाँ पर प्लान करके बैठे हुए हैं। तो असल में ईरान ने जो अपने हज़ारों मिसाइल रखे हैं वो इसलिए रखे हुए हैं कि हम अगर अमेरिका और बाकी ताकतें आ जाती तो हम लड़े। देखिए किसी मुस्लिम कंट्री ने जाहिर सी बात है ईरान का साथ तो नहीं देना, खिलाफ दे सकते हैं, साथ नहीं देंगे। तो ये सारी सूरत हाल में अमेरिका के जो तैयारे आ रहे हैं उन्होंने असल में इनके भी टारगेट लॉक कर लिए। और एक बात ज़हन में रखिएगा, ईरान शायद इस पोजीशन पर पहुंच चुका है। ईरान की है लंबी चौड़ी हिस्ट्री, ये भूलेंगे नहीं कभी जिंदगी के अंदर। अब आप सोचें कि आज तक किसी की जरूरत थी मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ाने की? कब आपको याद है कि किसी की जरूरत थी? मोसाद तो दुनिया भर में ऑपरेशन करती फिर रही है, तो क्या कोई हेडक्वार्टर उड़ा सकता था? इन्होंने उड़ाए हैं। जब इन्होंने हेडक्वार्टर उड़ाए हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि फिर इनके पास सूरत हाल क्या होगी। तो इन लोगों ने फैसला किया है कि हमने हेडक्वार्टर तो उड़ाने ही उड़ाने हैं, हमने साथ बहुत सारी और चीज़ें भी उड़ानी है। और अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम है वो भी असल में ये लगे हुए हैं, वो भी रोक नहीं सकते। सो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि ईरान अपनी बका की अब जंग आखिरी लड़ रहा है और ईरान ने आखिरी दम तक लड़ाई करनी, जितना वो हो सकेगा करेंगे। मैक्सिमम उनके पास जो हो सकता है वो कर रहे हैं। मसला ये है कि बात सिर्फ वही आ जाती है कि अगर ईरान के अंदर गद्दार ना होते
तो आज ये ईरान की बमबारी न इतनी हो रही होती। और देखिए असल मसला ये है कि आप गौर करें ना, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ उनमें मजम्मतें तो आपको करती नज़र आती है, लेकिन बहुत सारे ईरान के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। वो अमेरिका के साथ ऊपर ऊपर से मजम्मत कर रहे हैं। यही असल मसला है कि आप अमेरिका के साथ खड़े होते हैं और आप दुनिया में जो मर्ज़ी कर लें, हम मजम्मत करें, हम फलाना करें, और आप मजम्मत नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ दिखा रहे होते हैं ईरान को कि हम आपके साथ हैं। सो अब ये सूरत हाल बड़ी वाज़ह है कि अमेरिका कौन से अड्डे इस्तेमाल करेगा, कैसे लड़ाई करेगा। फिर ईरान के भी 8000 मिसाइल तैयार हैं, कैसे वो अटैक करेंगे ये भी आपको आने वाले वक्त में नज़र आ जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।